हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। कभी-कभी जब कोई इंसान अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कैसे इस दुनिया में भटकती है और अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की है बंसी ने। बंसी जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन नौकरी के चक्कर में दिल्ली एनसीआर में रहता है। बंसी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में उसका एक फ्रेंड ऑलरेडी पहले से रहता था, तो वो नौकरी के लिए अपने उस फ्रेंड के पास आता है और उसी के रूम पर शिफ्ट हो जाता है। बंसी ने बताया कि जो जब वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसे एक नौकरी मिल जाती है जो कि एक अच्छे होटल में डिलीवरी बॉय की नौकरी होती है। उसकी जो नौकरी की टाइमिंग फिक्स नहीं थी, कभी नाइट में नौकरी होती थी, कभी डे में नौकरी होती थी। तो इस प्रकार से उसकी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही थी। नॉर्मल तनख्वाह थी, लेकिन टिप वगैरह मिलने से उसका गुजारा चल रहा था। बंसी ने बताया कि एक दिन जब वो अपने होटल से अपना पार्सल लेके जा रहा था, तो एक होटल से करीब 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे एक बिल्डिंग में उसे डिलीवर करना था। रात का समय था, 2 से 3 के बीच का। उसने डिलीवर किया। उसने बताया कि जब वो पहली बार उस फ्लैट में डिलीवरी करने गया, उस फ्लैट पे पहुँच के उसने बेल बजाई। बेल बजते ही एक बूढ़ी-सी आंटी जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, और उन्होंने बताया कि उनके रात में भी उन्होंने अपने माथे पे बिंदी लगाई थी, सिंदूर लगाया हुआ था, और उन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही उन्होंने उस पार्सल को लिया। पार्सल का जो खाना था वो कम से कम 10 लोगों का खाना था। उसका बिल बना था लगभग ₹3,500 का। आंटी ने पूरी पेमेंट की। आंटी जब बात कर रही थी, बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। उसके बाद बंसी ने बताया कि जब आंटी ने उसे पेमेंट कर दी, तो पेमेंट देने के बाद में बंसी ने सोचा कि आंटी कितने प्यार से बात कर रही थी। मतलब उसने अभी तक ऐसे क्लाइंट नहीं देखे थे जो उससे इतने प्यार से बात कर रहे हों, उसे अंदर बैठने के लिए बोला हो। और सबसे बड़ी बात, जो बिल बना हुआ था वो 3400 का बिल था, और आंटी ने पूरे 3500 दिए थे और उससे पैसे भी वापस नहीं लिए थे। तो वो बड़ा खुश हो गया, और मन ही मन खुश होके वो अपने वापस रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट पहुँच के अपना नॉर्मल रूटीन उसका चल रहा होता है। बंसी ने बताया कि अगले दिन भी एक और ऑर्डर आता है, और उसी फ्लैट के एड्रेस से ऑर्डर था, और ये ऑर्डर भी कल जितना बड़ा ही था। आज के ऑर्डर में भी लगभग 10 लोगों का खाना था। जो बंसी है वो ऑर्डर को लेके जाता है, और जब फ्लैट पे पहुंचता है तो फ्लैट की बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद में आज भी वही आंटी बाहर निकलती है। उसको प्यार से बड़े अंदर बुलाती हैं। अंदर बुलाने के बाद में उसे बड़े प्यार से बात करती हैं। उससे उसके बारे में पूछती हैं कि बेटा आप कहाँ से हो, क्या हो, तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। उसे मतलब बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा बूढ़े लोग हैं, शायद अपने बच्चे को देख के मतलब इमोशनल हो ही जाते हैं। बच्चे को देख के हर किसी को बच्चे जैसा समझते हैं। तो वो चीज़ों को बस ऐसे ही नॉर्मल समझ रहा था। इसके बाद आंटी क्या करती हैं कि थोड़ी देर में अंदर जाती हैं पैसे लेने के लिए, और पैसे के साथ-साथ वो क्या करते हैं कि एक पॉली बैग में कुछ कपड़े होते हैं, और वो कपड़े बंसी को देती हैं और बोलती हैं कि ये लो बेटा, ये जो कपड़े हैं नए कपड़े रखे हैं बिल्कुल। अभी तक इन्हें किसी ने पहना भी नहीं है। मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदे थे, लेकिन बच्चा तो अब है नहीं, तो ये बेटा तुम रख लो। बंसी उन कपड़ों को लेके और जो हमारा पेमेंट थी उस पेमेंट को लेके वहाँ से आ जाता है। बंसी बहुत खुश था कि बताओ आज के ज़माने में भी लोग ऐसे हैं कि मतलब ऐसा सोचते हैं और लोगों को की हेल्प करते हैं, जबकि वो तो इतने बुजुर्ग थे। और वो इस सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था अंकल आंटी को, और वो भी अंकल आंटी की ना बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि अब चीज़ें केवल एक क्लाइंट और उसकी नहीं रही थी, वो अंकल आंटी को काफ़ी मानने लगा था। इस टाइप से लगभग 1 डेढ़ महीना तक चलता रहा। हर दूसरे तीसरे दिन बंसी ने बताया ऑर्डर आता, वो ऑर्डर देने जाता। ऑर्डर देने के बाद में अंकल आंटी उससे बड़े प्यार से बात करती, और प्यार से बात करने के साथ-साथ उसे कुछ ना कुछ देते, और वो उस चीज़ को लेके अपने वापस आ जाता।
एक दिन क्या होता है, उसने बताया कि लगभग 1.5-2 महीने के बाद में जब एक दिन वो ऑर्डर देने गया रात में, ऑर्डर देने के बाद में जब आंटी का जो बिल था, आंटी ने बिल दिया और बिल में ना पेमेंट जो थी उनके पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने काफ़ी पेमेंट दे दी थी, उन्हें पैसे रिटर्न करने थे 400 रुपये। तो जो बंसी है, बंसी ने बोला आंटी मैं आपको अगले बिल में ऐड कर देंगे। तो आंटी बोली ठीक है बेटा, आप अगले बिल में ऐड कर देना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब वो वहाँ से आ जाता है, आने के बाद में बंसी ने बताया कि कई दिनों तक कोई ऑर्डर ही नहीं आया और बंसी की जो ड्यूटी हो गई थी फिर हो गई थी मॉर्निंग में। तो बंसी ने सोचा कि शायद कोई दूसरा बंदा वहाँ पे ऑर्डर देने आ रहा होगा, क्योंकि वो मॉर्निंग में भी आने लगा था। तो एक दिन मॉर्निंग में जब वो उसी एरिया में डिलीवरी करने गया था, मतलब आंटी के फ्लैट के पास में, तो उसने सोचा कि चलो वो जो आंटी के पैसे भी थे वो पैसे भी आंटी को दे दूंगा और आंटी के हाल चाल भी ले लूँगा। इस हिसाब से वो आंटी के फ्लैट पे पहुँच जाता है और जब वो आंटी के फ्लैट पे पहुँचता है, बेल बजाता है। आज बेल की आवाज़ ही नहीं आ रही, बेल नहीं बज रही। मंजी ने बताया वो काफ़ी देर तक, कम से कम 10 मिनट तक बेल बजाता रहा, लेकिन बेल की आवाज़ आ ही नहीं रही। तो उसने सोचा शायद बेल ख़राब हो गई होगी। फिर उसने क्या किया, डोर बजाना स्टार्ट किया। डोर नॉक की बेल नहीं बज रही है तो शायद डोर की आवाज़ से आंटी बाहर आ जाएंगी। जब डोर नॉक करते करते हुए 5-10 मिनट हो गए, कोई बाहर नहीं निकला, वो वापस जाने ही वाला था, तभी सामने वाला फ्लैट, जो आंटी के सामने वाला फ्लैट था, उस फ्लैट से एक पर्सन बाहर आते हैं। बंसी ने बताया कि वो जो भैया थे वो बाहर आए। उन्होंने पूछा कि भैया कौन हो, किससे मिलना है? तो उसने बताया भैया मैं ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय हूँ और ये आंटी जो है, इन आंटी से मिलना था। तो उसने बताया कि भैया यहाँ पे कोई आंटी नहीं रहती हैं। तो जो बंसी है वो बोलता है कि भैया मैं तो यहाँ लास्ट कम से कम 1.5-2 महीने से डिलीवरी दे रहा हूँ और आप बोल रहे हो कोई आंटी नहीं रहती है, ऐसे कैसे? इस चीज़ को लेके बंसी में और वो जो फ्लैट वाले भैया थे, इन लोगों में बहस होने लगी कि भैया मैं तो डिलीवरी कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा और मुझे उनके पैसे देने हैं। और वो जो 2 भैया थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पे कोई रहता है। अब जब बंसी को ये लगा कि कहीं इन भैया ने उन अंकल आंटी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो या इन्होंने कुछ गलत ना किया हो, इस वजह से उसने बोला भैया मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा कि मैंने ऐसे-ऐसे डिलीवरी कर रहे थे और अंकल आंटी गायब हैं। तो भैया बोले देखो आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, रुको। तो वो भैया अंदर गए, अंदर से उस फ्लैट की चाबी को लेके आते हैं। बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी आपको फ्लैट खोल के दिखाता हूँ। उन्होंने उस फ्लैट को खोला और दोनों लोग, वो जो भैया हैं और वो बंसी, दोनों लोग फ्लैट के अंदर जाते हैं। बंसी देखता है कि जब वो रात में डिलीवरी करने आता था, फ्लैट एकदम साफ सुथरा दिखता था उसे, बिल्कुल वहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन अभी जब वो फ्लैट के अंदर घुसा था, उसने देखा कि फ्लैट ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उस फ्लैट में झाड़ू नहीं लगी हो। मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ पे डस्ट जमी हुई थी, गंदगी जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी। बंसी ये चीज़ देख के बड़ा सरप्राइज़ था कि अभी 2 दिन पहले ही तो आया था और 2 दिन में तो इतनी गंदगी हो नहीं सकती है। बंसी बड़ी हैरान भरी नज़रों से इधर-उधर देख रहा था, तभी उसे एक दीवार पे 2 फ़ोटो नज़र आते हैं। वो जो फ़ोटो थे, उन्हीं अंकल आंटी की फ़ोटो थे। और ये चीज़ देख के वो बिल्कुल सरप्राइज़्ड हो गया कि उन फ़ोटो पे माला चढ़ी हुई थी। वो माला जो किसी मृत इंसान की फ़ोटो पे चढ़ाई जाती है। ये चीज़ देख के बंसी एकदम सरप्राइज़ हो गया। बंसी बोला भैया यही तो अंकल आंटी थे जिन्हें मैं हर रोज़ डिलीवरी कर रहा था। तो बोला भैया ये जो अंकल आंटी हैं, इनकी मृत्यु को 8 महीने हो गए हैं। तो बोले भैया क्या बात कर रहे हो, कैसे हुआ ये? तो अब बंसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि मतलब ये हुआ कैसे और मैं अभी तक जो डिलीवरी कर रहा था, मैं कैसे डिलीवरी कर रहा था? तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो अंकल आंटी हैं, इनके एक ही बेटा है और वो बेटा आउट ऑफ इंडिया में रहता है, एक एमएनसी कंपनी में काम करता था और वो सालों से यहाँ नहीं आया। उसके इंतज़ार में ये लोग बैठे रहे और ये अपने बच्चे को फ़ोन करते, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता और इनसे बात भी नहीं करता। ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि अंत में इनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। और हम जब जो बिल्डिंग वाले हैं, हमें तो तब पता चला कि जब इनके फ्लैट से स्मेल आने लगी गंदी। जब गंदी स्मेल आने लगी तो हमने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने आके फ्लैट का गेट तोड़ा, तो गेट तोड़ने के बाद में हमें पता चला कि अंकल आंटी लगभग 1.5 महीने पहले ही मर चुके हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला
कि उनकी जो मौत हुई थी वो उन्हें खाना ना मिलने की वजह से वो मरे थे, मतलब वो भूख की वजह से मरे थे। ये चीज़ सुन के जो बंसी था वो बिल्कुल ही मतलब मौन हो गया, वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्या पूछे। और उसके बाद बोला ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। बंसी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बंसी के दिमाग से वो जो अंकल आंटी हैं वो नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो एक चीज़ समझ चुका था कि जो अंकल आंटी को वो खाना डिलीवर कर रहा था, वो उन अंकल आंटी की भूखी अतृप्त आत्माएं थीं, जो भूख की वजह से आज से 8 महीने पहले मर चुकी थी। उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं थी वो आज भी अधूरी थी। और उसके बाद बंसी ने बताया कि कभी-कभी आज भी जब वो अपने घर जाता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, बंसी, ओ बंसी। लेकिन बंसी आज भी उन आवाज़। उसके बाद बंसी ने बताया कभी-कभी वो अंकल आंटी बंसी के सपने में भी आते और उसे खाने के लिए बोलते। ये चीज़ से परेशान होकर बंसी अपने पास के जो पंडित जी हैं, मंदिर के पंडित जी, उनके पास जाता है और उन्हें सारी चीज़ें बताता है। इसके बाद पंडित जी बोलते हैं उसे पूजा कराने के लिए, तो बंसी उनके नाम की एक पूजा कराता है, जिससे पंडित जी ने बोला कि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पूजा कराने के बाद बंसी को उन अंकल आंटी के सपने तो नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष मिला या नहीं मिला ये तो नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।